पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से एक बज़वर्ड बहुत ज्यादा सुनने में आता है और वो है फिनटेक। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ फिनटेक? फिनटेक बेसिकली दो वर्ड्स का मजमुआ है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। और वो स्टार्टअप्स या कंपनीज जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आसानी मास मार्केट कर सकें या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल फील्ड में जिद्दत ला सकें और कंज्यूमर्स की जिंदगी आसान बना सकें, ऐसी कंपनीज को फिनटेक कहा जाता है। पाकिस्तान में भी कई ऐसी फिनटेक्स हैं जो खासी मकबूल हुई हैं, सिंपली बिकॉज उन्होंने लोगों की जिंदगियां आसान बनाई हैं एंड इन द प्रोसेस दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी। वेल, सम ऑफ देम आर्ट। पाकिस्तान की 3 ऐसी फिनटेक्स हैं जो 2023 में खबरों में भी रहीं, ग्रो भी किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आइडिया और प्रोडक्ट या सर्विस से कई लोगों की जिंदगियां आसान बना दी। ऑल्सो जस्ट FYI, दिस इज नॉट अ पेड गिग। मैं इन कंपनीज के फाउंडर्स या मैनेजमेंट को नहीं जानता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद माय पर्सनल फेवरेट फिनटेक। सो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने कमेटी के कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये कमेटी सिस्टम मिडिल क्लास के लिए हमेशा से एक लाइफलाइन रहा है। बच्चों की एजुकेशन, शादी, नया फर्नीचर, नया फोन या फिर सेविंग की नियत हो तो ये कमेटीज काफी फायदेमंद साबित होती हैं। उड़ान के फाउंडर्स का इनिशियली मकसद उन खवातीन को टारगेट करना था जिनके पास रेगुलर बैंक अकाउंट्स नहीं थे और कन्वेंशनल सेविंग स्कीम्स या प्रोडक्ट्स उनको मैसर नहीं थी। सो द आइडिया वाज ब्रिलियंट। एक सालों पुराने कॉन्सेप्ट को इस कंपनी ने डिजिटाइज कर दिया। अब यूजुअली कमिटीज डालने के लिए आपको 8 से 10 लोग इकट्ठे करने होते हैं और हर महीने लातादाद मंथली पेमेंट के रिमाइंडर्स भी भेजने होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शुरू की कमेटी किसको मिलेगी, दैट वाज एंड स्टिल इज एन इशू। सो उड़ान चेंज्ड ऑल दिस। आपने अपना एक प्लान सिलेक्ट करना है, ये बताना है कि आपको कमेटी किस महीने में चाहिए है और उसकी अमाउंट क्या है, एंड यू आर गुड टू गो। और अगर आपको पहली या दूसरी कमेटी चाहिए है तो आपको एक छोटा सा परसेंटेज उड़ान को देना होगा, बट स्टिल टोटली वर्थ इट। These guys are registered with the SECP। 5 साल से ये कंपनी ऑपरेशनल है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है। उड़ान खुसूसन औरतों को ही केटर करती है, बट इट बिलीव्स इन बीइंग इंक्लूसिव। तो मर्द हजरात को भी अगर डिजिटल कमिटीज डालनी है तो दे कैन। अब इस फिनटेक में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है, क्योंकि इनके पास एक मार्केट ऑलरेडी मौजूद है। बस उड़ान को इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कन्वेंशनल से डिजिटल तक लाना है। So your next committee should definitely be digital। अभी एक और फिनटेक है जो लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। ये काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस सर्विस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है इनकी अर्न्ड वेज एक्सेस। अगर आपकी कंपनी अभी के साथ रजिस्टर्ड है तो आप अपनी सैलरी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद विड्रॉ करवा सकते हैं। आपको पहली तारीख का वेट नहीं करना। कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, यूजुअली नौकरी पेशा लोगों को पिछले 1 आध साल में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, तो उधार या क्रेडिट कार्ड बस्ट करने के बजाय दिस इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट इनकी एक और सर्विस है इनवॉइस फैक्टरिंग। अगर आप एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेस चला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिकवरी का। और अगर आप पाकिस्तान में मल्टीनेशनल के साथ भी काम कर रहे हैं तो अक्सर पेमेंट टर्म्स काफी रिडिकुलस हो सकते हैं। कुछ बड़े क्लाइंट्स 30 डेज से लेके 180 डेज तक का क्रेडिट पीरियड मांगते हैं और इसके बाद आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल मामला चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इनवॉइस फैक्टरिंग की सर्विस स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अभी की कुछ और सर्विसेज भी हैं, जैसे कि पेरोल फाइनेंसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग एंड COD फाइनेंसिंग। Again, COD financing is a comparatively new concept in Pakistan but has a lot of potential, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। सो अभी इज अनदर फिनटेक जो कि लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। सो सादा पे एक EMI है, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन। स्टेट बैंक ने 2019 में इन EMIs के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया था और फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, पायलट लॉन्च करने की इजाजत और फिर फाइनल अप्रूवल देकर कुछ EMIs एक्टिव हो गई। मगर अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सादा पे। रीजन बीइंग कि 2023 में सादा पे ने 2 ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान में बैठे फ्रीलांसर्स की जिंदगी आसान हो गई। सबसे पहले तो सादा पे ने एप्पल पे के दरवाजे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए खोल दिए। दिस वाज ह्यूज। बहुत अरसे से
सब इस बात पे रो रहे थे कि पेपैल पाकिस्तान क्यों नहीं आता, और अगर कोई पेपैल के जरिए काम कर भी रहा है तो वो पेमेंट्स राउट होके और कट कटा के मिलती। एप्पल पे की यूजर बेस है 550 मिलियन और पेपैल की यूजर बेस है 450 मिलियन, और एप्पल पे का पेमेंट वॉल्यूम कंपेयर टू पेपैल 4 गुना ज्यादा है। और इसके साथ साथ 2023 में एक और फीचर भी इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आपने कभी भी बाहर से पेमेंट मंगवाई है तो या तो पहले आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट आती थी या फिर वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम जैसी सर्विसेज इस्तेमाल होती थी, और हैं अब आपकी डील चाहे डॉलर्स में हो या यूरोज में, आपको पेमेंट PKR में मिलती थी। मगर सादा पे के यूजर्स अपनी पेमेंट मंगवा के डॉलर्स में ही रख सकते हैं। पिछले 1.5 साल में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी रुपए की कैसे मट्टी बलित हुई है, तो अब फ्रीलांसर्स के पास ऑप्शन है कि उनकी अमाउंट डॉलर्स में ही पड़ी हो तो वो इस अमाउंट को अपने हिसाब से रुपयों में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और यूं सादा पे ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की जिंदगी आसान बना दी है। पाकिस्तान में इन 3 फिनटेक्स के अलावा भी लातादाद स्टार्टअप्स और कंपनीज होंगी जो शायद किसी बहुत ही अमेजिंग सर्विस या प्रोडक्ट पे काम कर रही होंगी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।